first came into contact with Fahim in November 2021 through Instagram। 2021 में वो लड़की जो है फाहिम के क्लोज आई थी इंस्टाग्राम पे, where he introduced himself as Hindu youth named साहिल। उसने खुद को साहिल नाम से उससे इंट्रोड्यूस करा, जिसके बाद विक्टिम ने allegedly that Fahim emotionally manipulated her। फाहिम ने उस लड़की को इमोशनली मैनिपुलेट करा कि मैं जो हूँ वो फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, मेरे एक पैर काम नहीं करता है, जिस वजह से मेरे दोस्त नहीं बनते हैं। इसने बोला है कि इट डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड्स। उसने बोला कि मेरे इस वजह से दोस्त नहीं बनते क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत है, मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ। जिसके बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल, his social media profile carried photographs of him wearing a rudraksh और माला and कलावा to project a Hindu identity and gain her trust। उसने अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी इतनी अच्छे से प्रिपेयर कर रखी थी जैसे उसने कोई प्रोजेक्ट बना रखा हो कि मुझे कोई पहचान ही नहीं सकता, उसे कोई पहचान ही नहीं सकता कि वो मोहम्मद सलीम है, ना कि कोई शर्मा है या कोई वर्मा है। उसने खुद को ये दिखा दिया था कि वो हिंदू धर्म का ही है, वो कोई भी मुस्लिम धर्म का नहीं है, वो जिहादी नहीं है। इस तरह से उसने आईडी मेंटेन कर रखी थी। वियरिंग अ रुद्राक्ष माला एंड कलावा, उसने लिखा हुआ है कि उसने रुद्राक्ष और माला पहनी हुई थी, जिसके बाद उस लड़कियों को विश्वास हो गया कि वो हिंदू ही है और साहिल ही है, वो फहीम नहीं है। ओवर टाइम रेगुलर कन्वर्सेशंस डेवलप्ड बिटवीन देम। नियरली अ ईयर लेटर इन मार्च 2022 द वुमेन ट्रेवल्ड फ्रॉम फरीदाबाद टू बाटला हाउस इन दिल्ली's ओखला एरिया। जब समय बीत गया, दोनों ने एक साल तक बात कर लिया, समय बिता लिया, एक दूसरे को जान लिया, या बोले तो झूठी आइडेंटिटी जब उसने उसके दिल में दिमाग में बैठा दी, तो उसके बाद फहीम ने यानी कि साहिल ने उस औरत को अपने से मिलने के लिए, खुद से मिलने के लिए फरीदाबाद से बाटला हाउस दिल्ली, जो ओखला दिल्ली में है, उसे बाटला हाउस बुलाया। फिर उसके बाद जो महिला वो वहाँ पहुंची तो वो शॉक हो गई थी। शॉक क्यों हो गई थी? क्योंकि जब महिला फ्लैट पे पहुंची तो उसे वहाँ पे साहिल के अलावा अन्य लोग भी मिले, जिसके बाद उसे पहले बिठाया गया, उस महिला को आराम से बिठाया गया, उसे जूस ऑफर किया गया। फिर जूस ऑफर करने के बाद उस लड़की को बेहोशी की हालत हो गई, जिसके बाद उस महिला का उन सब वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी ने उसका सेक्सुअली असॉल्ट करा और उसकी फोटोज और वीडियोज भी बनाई गई। इसका भी आर्टिकल में जिक्र है कि विक्टिम alleged that another youth identified as Ali, जो वहाँ पर और इंसान जो मौजूद था वो अली मौजूद था, ब्रॉड जूस फॉर हर ऑन फहीम्स इंस्ट्रक्शन। फहीम के कहने पे वो उसके लिए जूस लेकर आया था पहले, फिर उसके बाद उसको कंज्यूमिंग, जब उसने उसको पी लिया वो उसको बेहोश हो गई, अपना कंट्रोल अपनी बॉडी से खो चुकी थी। फिर साहिल, अली और जितने भी अदर लोग थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके साथ रेप कर दिया। उसकी फोटोज और वीडियोज भी बनाई, जब उसका यौन शोषण कर रहे थे वो सारे लोग मिलकर, तो उसकी फोटोज और वीडियोज भी बनाई गई। फोटोज वीडियोज बनाने के बाद उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और ये कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, ना तुम इसकी एफआईआर दर्ज करवाओगी, वरना हम तुम्हारी ये जो फोटोज हैं वो इंस्टाग्राम पे वायरल कर देंगे। जिसके बाद उस लड़की ने अपनी आवाज को दबा लिया, वो डर गई और ये बात उसने किसी को नहीं बताई और उसके बाद वो उनके कहने पर ही चलने लग गई। ऐसे ही समय बीतता गया। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर द अक्यूज्ड सब्सिक्वेंटली ब्लैकमेल्ड हर यूजिंग एक्सप्लिसिट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज। उसको ब्लैकमेल किया गया उसकी फोटोज और वीडियोस को यूज करके कि आपको मैं इंस्टाग्राम पे आपकी फोटोज को अपलोड कर दूंगा और तुम्हारी बदनामी कर दूंगा, जिस बात से लड़की डर गई थी और उसने इस चीज को बताने से इस चीज को बताने से डर लग गया था कि मैं अब इसकी कंप्लेंट नहीं करवा सकती वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद उसको मेरठ ले गया। टेकन टू मेरठ एट गन पॉइंट, डिस्कवर साहिल इज एक्चुअली मोहम्मद फहीम। इसमें हुआ ये कि जब कुछ समय और बीत गया तो उसे 2022 यानी कि 21/2022 में, मई 21/2022 में पहले उसे दोबारा से बाटला हाउस बुलाया गया। फरीदाबाद से जहां वो लड़की रहती थी उसे बाटला हाउस बुलाया गया। आनंद विहार बस स्टेशन पर ले जाने से पहले वहां पे उससे बातचीत की, उसे धमकाया गया कि तुम हमारे साथ मेरठ चल रही हो मेरे घर पे, जहां पे उसे गन पॉइंट पे उसके पेट पे गन पॉइंट रखा गया, उसके कपड़ों के अंदर, जो ताकि किसी को दिखाई ना दे, और इस मजबूरी से, इस ब्लैकमेलिंग से उसे मेरठ ले जाया गया, अपने घर में ले जाया गया। फिर वहां पे जाके उस लड़की को पता चला कि जिसको वो इतने समय से साहिल समझ रही थी वो साहिल नहीं, वो फहीम है। वो पूरी फैमिली हिंदू नहीं मुस्लिम निकली। उसे घर में मिला। आफ्टर रीचिंग मेरठ दे वर एलिजिबली पिक्ड अप बाय अनदर एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड as गोलू alias तारिक एंड टेकन टू फहीम्स फैमिली होम। वहां पे जब वो पहुंची मेरठ में तो उसे कोई पिक करने आया था जो कि गोलू अलियस नाम बताया जा रहा है, और उसको फहीम की फैमिली में होम में ले जाया गया था, जो कि सथला विलेज ऑफ मवाना तहसील में सिचुएटेड है। इट वॉज देयर अकॉर्डिंग टू द
FIR that she discovered Sahil was actually मोहम्मद फाहिम। आप इसमें देख लीजिए कि उसको वहां जाके पता चला है कि जिसको वो इतने समय से साहिल समझ रही थी वो मोहम्मद फहीम है, मोहम्मद फहीम है। जब वो वहां पहुंची, व्हेन आई अराइव्ड देयर आई वाज शॉक्ड दैट डिस्कवर, ये लड़की के बयान है जिसमें वो बता रही है, एफआईआर में जो वो लिख के बता रही है कि जब वो वहां पहुंची वो चौंक गई। उसने जब देखा कि साहिल जो है हिंदू फैमिली का नहीं है बल्कि मुस्लिम फैमिली का है, एंड हिज रियल नेम वॉज फहीम। द कंप्लेंट स्टेट्स, मतलब कि जो उस लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब वो मेरठ पहुंची तो उसे पता चला कि जिसको वो इतने समय से हिंदू समझ रही थी, साहिल जिसका नाम था, वो एक्चुअल में मुस्लिम है और फहीम नाम है। According to the complaint, shortly after arriving at the house, she was served food, after which she again lost consciousness. The woman alleged that when she regained consciousness, Fahim's father Khurshid was actually assaulted her, and further alleged that the family threatened to kill her or escape her. जब उस लड़की को वहाँ पे पहुँची, जब वो लड़की वहाँ पहुँची तो उसकी फैमिली ने पहले तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने उसके साथ धोखा ही किया। उन्होंने उसके खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिला दिए, जिसके बाद वो फिर से अपना जो कंट्रोल है अपनी बॉडी से खो चुकी थी, वो बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। उसके बाद दोबारा से पूरी फैमिली ने उसका सेक्सुअली असॉल्ट किया। इस फैमिली में फहीम की माँ मौजूद थी, फिर फहीम के पिता मौजूद थे और फहीम के 2 भाई भी थे, जिन्होंने मिलकर यानी कि फहीम ने, फहीम के पिता ने, फहीम के दोनों भाइयों ने मिलकर उस लड़की का दोबारा से रेप किया गया। क्योंकि जब लड़की होश में आई तो उसे पता चला कि फहीम के पिता उसके साथ यौन शोषण, उसके साथ उसका रेप कर रहे हैं। उसके बाद उसको कन्वर्टिंग अ हिंदू गर्ल वुड अर्न जन्नत। अब यहाँ पे बात आई है कि उसको मजबूर किया गया कि आप अपना धर्म बदलो, आपको जन्नत मिलेगी, मुझे जन्नत मिलेगी। ये बात कुछ ऐसे है, अकॉर्डिंग टू द वुमेन, जब मई 27, 2022 शी वॉज फोर्सिबली टेकन टू अ मदरसा इन अगवानपुर विलेज रन बाय फहीम्स मैटरनल अंकल। फहीम के अंकल हैं जो अगवानापुर में एक मदरसा चलाते हैं, वो उसे वहां लेकर गया, उस महिला को वहां लेकर गया, हिंदू युवती को वहां लेकर गया, ताकि उसको मजबूर किया जाए इस्लाम को पढ़ने के लिए, हिजाब पहनने के लिए, इस्लाम को अपनाने के लिए। There she allegedly she was forced to recite the कलमा, उसको मजबूर किया गया कि वो कलमा पढ़े। Her name was changed to आयशा, उसका नाम बदला गया। The woman alleged that when she resisted she was beaten, जब उसने इस चीज का इनकार किया उसको मारा गया, उसके बालों से उसको खींच के मारा गया, उसके बाल खींचे गए। शी वॉज थ्रेटेंड एंड गन पॉइंट, उसके ऊपर दोबारा से गन पॉइंट रखा गया, उसके ऊपर गन रखी गई, गन पॉइंट के उस पर उसको ब्लैकमेल किया गया, मजबूर किया गया कि तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा नाम आज से आयशा है, तुम अब हिंदू नहीं हो, तुम अब मुस्लिम समुदाय की हो चुकी हो और तुम्हें वही करना पड़ेगा जैसा हम बोलेंगे, और वही करना पड़ेगा, वही चीज अपनानी पड़ेगी जो हमारे धर्म में की जाती है। She further alleged that Fahim and his relatives repeatedly claimed that trapping and converting a Hindu woman would help them attain Jannat and Hajj का सवाब। आप इस लाइन पे गौर डालिए। उस लड़की ने अपनी एफआईआर में बताया है कि फहीम ने और जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सब ने उस महिला को इतना कहा कि अगर हम किसी भी हिंदू लड़की का, यानी कोई भी जिहादी अगर किसी भी हिंदू लड़की का धर्म बदलवा देता है, वो उससे निकाह कर लेता है और उसके अपनी पत्नी बना लेता है या अपनी बेगम बना लेता है, तो उससे उसे जन्नत प्राप्त होगी, उससे हज का सवाब प्राप्त होगा, हज का सवाब, जन्नत प्राप्त होगी। अकॉर्डिंग टू हर कंप्लेंट, फहीम allegedly told her, since I cannot go हज, क्रिमिनल केस की वजह से गेटिंग अ हिंदू वुमन कन्वर्टेड थ्रू अ लव ट्रैप वुड अर्न मी जन्नत। उसने बोला, फहीम ने बोला कि मेरा पहले से बहुत ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिस वजह से मैं हज नहीं जा पा रहा हूँ। हज जाने के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और पता नहीं बहुत सारे रूल्स होते हैं। उन सारे रूल्स को अगर फॉलो नहीं कर पाता है कोई, अगर वो सारे रूल्स, अगर कोई इंसान को क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो वो हज नहीं जा सकता है, जिस वजह से उन्होंने एक नया रूल बना रहा है कि अगर आप हिंदू लड़की को फंसा लेते हो तो आपको हज जाने का मौका मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी। अगर आप हज नहीं जा पा रहे हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिस वजह से आप हज नहीं जा पा रहे हो, तो आप हिंदू लड़की फंसाइए और आप हज जाइए और जन्नत प्राप्त करिए। इस तरह की हरकतें उस महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा था। तस्लीम encouraged other male members of the family to similarly trap Hindu girls in order to attain heaven.
तस्लीम जो इसका नाम आया है, ये तस्लीम जो है फ़हीम की माता है। फ़हीम की माता श्री हैं, जो ये बोलती थी, जो इनके बयान ये होते थे, जितने भी घर के लड़के थे, वो मर्द थे, उन सबको वो सलाह देती थी कि अगर तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओगे, तुम भी हिंदू लड़कियों को फंसाओ, और तो तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी, हेवन प्राप्त होगा। मतलब एक औरत ये सलाह दे रही है मर्दों को कि तुम भी हिंदू लड़कियों को फंसाओ तो तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी। इस तरह की चीजें भी हो चुकी इस लड़की के साथ। फिर क्या हुआ? एलिगेशंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, रैकेट एंड इलीगल वेपन्स ट्रेड। तो इलीगल वेपन ट्रेड, उस लड़की के बयानों में, एफआईआर में ये भी सामने आया कि इस घर में एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलता था, इस युवक फ़हीम के घर में एक इलीगल वेपन का ट्रेड भी चलता था, जहां पे AK-47 राइफल्स बेची जाती थी, और राइफल्स जो लेने जाते थे उनको भी उस हिंदू लड़की को ऑफर किया जाता था सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए, ताकि उनको पैसे ना देने पड़े, ना लेने पड़े, या उनसे अगर लेने होंगे तो और ज़्यादा कीमत उन्हें मिल सके। इस तरह की हरकतें होती थी। और अगर हिंदू युवती उनके साथ ये सब करने के लिए मना कर देती थी तो उसके साथ दोबारा से उत्पीड़न होता था, उसको दोबारा से टॉर्चर किया जाता था, उसके माथे पर गन रखी जाती थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की धमकी उसे दिया जाती थी। सीरियस एलिगेशंस रिगार्डिंग इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। उसने ये भी सीरियस एलिगेशन लगाया है कि वहां पे एक प्रोसिक्यूशन रैकेट चलता था, वहां पे एक आर्म का, यानी कि वहां पे हथियार भी, इलीगल हथियार भी बेचे जाते थे। कंट्री मेड फायर आर्म्स एंड ग्रेनाइड्स, जितने भी देश में बने हुए जितने भी गन हैं, बंदूकें हैं, या जितने भी बम है, क्रूड बॉम्ब है, उन सबको बेचा जाता था। शी एलिज्ड दैट आफ्टर टेकिंग मनी फ्रॉम दीज विजिटर्स, जितने भी लोग आते थे विजिटर्स वहां पे लेने के लिए, उनसे मनी लेने के बाद द फैमिली वुड लीव हर अलोन इन रूम्स विद देम वेयर शी वॉज रिपीटेडली सेक्सुअली असॉल्टेड। जो विजिटर्स गन लेने आते थे, हथियार लेने आते थे, वो लोग पैसे दे देते थे, लेकिन उसके बाद जो फ़हीम का परिवार होता था तो वो उस हिंदू महिला को उस विजिटर के साथ अकेले छोड़ देते थे ताकि वो उसका रिपीटेडली सेक्सुअली असॉल्ट कर सके। इस तरह की उस महिला के साथ असॉल्ट हुआ करता था। द वुमन फर्दर एलिज्ड दैट अ मौलवी identified as Nafis was brought in when she resisted। जब भी वो मना करती थी, जब भी वो महिला ये सब करने के लिए मना करती थी, तो वहाँ के पे उससे मिलवाने के लिए एक मौलवी को लाया जाता था जिसका नाम नफीस था। मौलवी को लाया जाता था। फिर मौलवी क्या करता था? मौलवी नफीस मेड हर ड्रिंक, वो उसके लिए एक ड्रिंक बनाया करता था। ड्रिंक कैसी होती थी? येलो वाटर मिक्सड विद शुगर। एक पीले रंग का पानी होता था जिसमें एक चीनी मिली होती थी, मतलब कि चीनी मिला हुआ पीला घोल उसको पिलाया जाता था, जो कि मौलवी उसके लिए बनाता था। मेड हर wear an amulet and touched her inappropriately while pretending to perform spiritual treatment। उसको मौलवी को बुलाया जाता था ताकि वो ये सारी हरकतें करने के लिए मना ना करे और जो इस्लाम है उसको अपना ले, लेकिन वो मौलवी उस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। वो उसको एक तो पहले पीला पानी देता, पीला मीठा पानी पीने के लिए दिया करता था, फिर उसके बाद बोलता था कि मैं कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की आड़ में वो उसका सेक्शुअल असॉल्ट करता था, उसे गलत तरीके से टच किया करता था और सलाह दिया करता था कि तुम इस चीज़ को मना मत क्या करो। जो भी लोग तुम्हारे पास आते हैं, जिन भी लोगों को तुम्हारे पास भेजा जाता है, उन सबको तुम खुश क्या करो, ये तुम्हारा काम है, इससे तुम्हें जन्नत मिलेगी। और अगर मैं भी तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ भी वो चीज़ करो। तुम्हारी जो मदर इन लॉ है, जो तुम्हारी सास है, यहाँ पे तस्लीम की बात हो रही है, जो फ़हीम की माँ है, अगर मैं उनके साथ ये सब करता हूँ तो मुझसे पैसे लेती हैं, पर तुम तो फ्री में कर लो मेरे लिए। ऐसा मौलवी उस हिंदू युवती से कहा करता था कि तुम मेरे साथ ये सब फ्री में करो, तुम्हारी जो सास है वो मेरे से पैसे लेती है, इसलिए तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। जिस भी लोगों को मैं भेज रहा हूँ या जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम उन सबको, तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें खुश करो और उनकी बात को ना टालो। इस तरह के चीज़ें उस लड़की के साथ हुई हैं। फिर क्या हुआ है? एस्केप आफ्टर फैमिली अरेस्टेड, फ़हीम अरेस्टेड। तो हुआ ये है कि जब सिचुएशन वहाँ बढ़ गई थी, इस दौरान वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन उस लड़की को मजबूर किया गया कि आप उस बच्चे को रखो, ये तो अल्लाह की देन है। वो लड़की नहीं चाहती थी उस टाइम पे वो बच्चा रखने के लिए, लेकिन फ़हीम ने बोला कि आप हम इस बच्चे को रखेंगे, ये अल्लाह की देन है। फैमिली ने भी मना करा था कि इस बच्चे को नहीं रखना है। उस मुस्लिम फैमिली ने मना किया कि इस बच्चे को गिरा देंगे क्योंकि ये सिर्फ एक हराम का है, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को फ़हीम ने रखा अल्लाह की देन मानकर, जिसके बाद उस लड़की ने उस बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देती ही उसका दोबारा से
सेक्सुअल असॉल्ट होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि फहीम के भाइयों ने भी इस दौरान उसका लगातार सेक्सुअल असॉल्ट करा। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब वो लड़की बुरी हालत में थी और उसकी भाई की, जब फहीम के भाई की, जैद की भाई जब बीवी चली गई थी, तो उसने उस हिंदू युवती को मारा, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कहा और कहा कि अगर तुम मेरे साथ सेक्सुअली इंटीमेट नहीं होगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी बच्चे को हम छत से फेंक देंगे और मार देंगे जान से, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इस तरह की हरकतें हुई। लेकिन इस चीज का पर्दाफाश कब हुआ? फहीम जो है, फहीम के ऊपर पहले से ही काफी सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। अकॉर्डिंग टू द विक्टिम, इंक्रीजिंग पुलिस सिक्योरिटी ओवर फहीम एलिज्ड इलीगल आर्म्स नेटवर्क, उसका जो ऑलरेडी इलीगल वेपन्स का काम चल रहा था उसके ऊपर पुलिस की निगरानी पहले से ही थी, जिस वजह से फहीम ने फैमिली को फोर्स करा कि वो जकीर नगर इन दिल्ली में नवंबर 2025 उसने अपनी फैमिली को बोला, फहीम ने, कि हम लोग अब जकीर नगर दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी फहीम जो है पुलिस के पकड़ में आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है इलीगल हथियार का ट्रेड चलाने की वजह से। लेकिन जैसे ही उस लड़की को पता चला कि अब फहीम पकड़ चुका है, तो उसके मन में से ये डर खत्म हो गया कि अब मेरी जो फोटोज जो उसके पास है, फहीम के पास है, वो लीक नहीं हो सकती हैं, तो मेरे पास एक उम्मीद है यहाँ से भागने की और यहाँ से बचने की। तो उस लड़की ने उसी चीज़ का फायदा उठाया और वो मौके लगते ही वहाँ से भाग गई और अपने माता पिता के पास फरीदाबाद वापस आ गई। कुछ समय बाद फहीम जब वापस नहीं आया, उसे लगा कि अब उसके सर पे कोई डर नहीं है, तो उसने इस चीज़ की खबर जो है पुलिस स्टेशन में करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फहीम के पूरे घरवालों को, सारे घरवालों को इंक्लूडिंग मां को गिरफ्तार कर लिया है। और फहीम पहले से ही जेल में था, तो उसके ऊपर उस कार्रवाई चलते हुए इसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कितने सोचने की बात है और कितना ही भयानक ये मंजर था जो उस लड़की के साथ हुआ। उसने सिर्फ एक विश्वास किया था रुद्राक्ष और कलावे के ऊपर, लेकिन उसके पीछे उसने सोचा नहीं था कि मोहम्मद निकलेगा। लव जिहाद देश में फैले ही जा रहा है एक बीमारी की तरह। अभी आपके सामने इबोला आ रहा है, हाँ, और पता नहीं कोरोना जैसे वायरस आए जिसने आपको एकदम आपको पागल कर दिया था। लेकिन एक लव जिहाद भी एक वायरस से कम नहीं है जो दुनिया में इस तरह से फैल रहा है कि एक बीमारी से भी बदतर हिंदू लड़कियों को खाए जा रहा है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि जिहादियों की मानसिकता अब ऐसी बन चुकी है कि आप अगर हिंदू लड़कियों को फंसाते हो तो आपको जन्नत मिलती है, अगर हिंदू लड़की को आप फंसा लोगे तो आपको हज का सवाब मिलेगा। ये जिहादियों की अब सोच हो चुकी है। जिहादी बात करते हैं कि हमें इक्वल नहीं रखा जाता सोसाइटी में, लेकिन इस तरह से किस तरह से इक्वल रखा जाए? अगर आप हिंदू लड़कियों को फंसाते जाओगे तो भरोसा कहाँ है? इससे पहले भी दिल्ली की बस्ती में 300 लड़कियों का लव जिहाद हुआ। इसके कुछ दिनों पहले तक नासिक में लव जिहाद किया गया, कॉर्पोरेट लव जिहाद हुआ। इसके बाद एक 19 साल के लड़के ने 300 से ज्यादा लड़कियों का लव जिहाद करा, हिंदू लड़कियों का लव जिहाद किया, उनके फोटोज वीडियोस बनाए। 19 साल का लड़का जिसका भी बचपन और जिसकी बचपन खत्म भी नहीं हुआ है, उसने तक इतना बड़ा क्राइम कर दिया और इस लड़के ने तो इस लड़की की जिंदगी ही खराब कर दी। फिर कैसे भरोसा किया जाए उन जिहादियों पर जो हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह के काम कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं? ये आज का समाज है जहां पे जिहादियों ने अपना बस चला लिया है और ये मानसिकता बना ली है कि हिंदू लड़कियों को फंसाना है और जन्नत प्राप्त करनी है, क्योंकि वो हज ऐसे नहीं जा पा रहे हैं, उनके इतने क्राइम्स उनके ऊपर लगे हुए हैं कि वो हज नहीं जा पा रहे हैं, तो वो हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे और हज की जन्नत सवाब, हज का सवाब प्राप्त करेंगे। ये है आज का समाज और आज की सोच। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।